आपको कैसे बाल पसंद है, इस तरीके के या ऐसे या फिर ऐसे? इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के इस DIY को यूज करने के बाद आपको ऐसे घने मोटे लंबे बाल जरूर मिल सकते हैं। क्योंकि मैं आपके साथ सिर्फ DIY नहीं बल्कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जिन DIY को यूज करके या जो भी चीजें यूज करके मैंने अपने बालों की ग्रोथ की है, बालों की थिकनेस को बरकरार रखा है, हेयर फॉल को कंट्रोल रखा है, सिर्फ वो ही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यानी कि जो मैं यूज करती हूँ वो ही सिर्फ मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। तो क्या आप भी उनमें से हैं जिनके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है या बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं? जब तक बालों में हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा तब तक बालों की थिकनेस का इंप्रूव होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितने बाल ग्रोथ करेंगे उतने ही बाल झड़ जाएंगे। यानी कि बालों की थिनिंग होती रहेगी और बाल इस तरीके से पतले नजर आते रहेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल थिक हो, बालों में बाउंस नजर आए, जब भी आप कोई भी ब्रेड या पोनीटेल बनाए तो बाल घने नजर आए, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, इस DIY को प्रिपेयर करें और 21 डेज यूज करके देखें। और 21 डेज में आपको इस तरीके से छोटे छोटे बेबी हेयर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और जैसे आप इस DIY को कंटिन्यू रखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि बालों में थिकनेस भी नजर आने लगी, बाल बाउंसी भी नजर आने लगे और सबसे अच्छी बात की हेयर ग्रोथ हो रही है। हम बालों का झड़ना पूरी तरीके से तो नहीं रोक सकते, बिकॉज ड्यू टू एनवायरमेंट चेंज या कहीं आप ट्रैवल करते हैं, पानी के चेंज होने की वजह से, डाइट में चेंज होने की वजह से कभी हेयर फॉल कम होता है, कभी ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मीन्स बालों को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे जो कि उनकी हेयर ग्रोथ या फिर हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। तो इसका इलाज है दो तरीके से। पहला कि आप इंटरनली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो फूड वो इंग्रेडिएंट ईट करें जो कि इन डिफिशियंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। और सेकंड, आप ऊपर से DIY अप्लाई कर सकते हो, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट या फिर आप DIY यूज करें जो कि इन प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो ऐसी एक DIY जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये आपके बालों में डेंसिटी को इंप्रूव करेगी, यानी कि न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट होगी जिससे बालों में थिकनेस इंप्रूव होगी। ये एक DIY हेयर ग्रोथ सीरम है जो कि फॉलिकल्स को ओपन करता है जिससे नए बाल उगते हैं एंड इससे हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है, बिकॉज ये बालों में 78% न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने वाली है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस DIY सीरम को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे इफेक्टिव, हेल्पफुल एंड अमेजिंग DIY लेके आती रहती हूँ जो कि आपके हेयर प्रॉब्लम्स एंड स्किन प्रॉब्लम्स को फिक्स करती हैं। इस DIY सीरम को बनाने के लिए मैंने बहुत ही डिफरेंट इंग्रेडिएंट का यूज किया है जो कि बालों को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जो हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल के लिए जरूरी है। फर्स्ट हम इस तरीके से कंटेनर या कोई भी बर्तन ले लेंगे, उसमें हमें ऐड करना है 1 कप या 1 ग्लास पानी। और फर्स्ट इंग्रेडिएंट हम यूज़ करने जा रहे हैं फेनुग्रीक सीड्स पाउडर, यानी कि मेथी का पाउडर, जिसमें रिच प्रोटीन एंड निकोटिनिक एसिड होता है। ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है जिससे हेयर ग्रोथ तो अच्छी होती है, साथ में इसमें लेसिथिन भी पाया जाता है जो कि नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून हिना पाउडर। मेहंदी आज तक अपने बालों में सिर्फ कलर के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हिना हेयर ग्रोथ में बहुत बेनिफिशियल होती है क्योंकि इसमें विटामिन E पाया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करने वाले हैं इंडिगो पाउडर। ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को स्टॉप करता है, हेयर को नरिश करता है, हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है जिससे बालों में बाउंस एंड थिकनेस नज़र आती है। तो 1 टेबलस्पून इंडिगो पाउडर ऐड कर देना है। उसके बाद हमें अरेंज करना है, यानी कि हम लेंगे कुछ करी लीफ। मैंने यहाँ पे कुछ करी लीव्स को लेके अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, या आपको मार्केट में मिल जाएगा या आसपास आपके कोई पेड़ हो। मेरे तो घर में मैंने खुद ही प्लांट लगा रखा है, उससे मैं ले लेती हूँ। या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन पाउडर इसका मिलता है, आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राई फॉर्म में भी आता है, तो जैसे आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे करी लीव्स का यूज़ करना ही है। मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया एंड देन इन्हें भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसे प्रिपेयर करने के लिए हमें हल्की सी हीट की ज़रूरत है, बहुत ही लो एंड मिनिमम फ्लेम का यूज़ करेंगे। हमें इसे बॉईल नहीं करना है, जस्ट हल्का हल्का गुनगुना करना है। और इसके साथ ही हम स्पून से स्टेयर करते जाएंगे, जिससे जितने भी हमने पाउडर्स यूज़ किए हैं वो आपस में घुल जाएंगे और उनकी जो लम्स होंगी वो मिक्स हो जाएंगे और फाइन इस तरीके से वाटर रेडी हो जाएगा। देन हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही गुनगुने पानी में तैयार करेंगे और उसके बाद गैस ऑफ करके इसे ठंडा कर लेंगे। आप चाहें तो छन्नी से फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पे कॉटन क्लॉथ या कोई भी जॉर्जेट दुपट्टा का यूज़ कर सकते हैं, जिससे इसका सिर्फ वाटर सेपरेट हो जाएगा और जो भी बाकी का स्टफ़ है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसका एक सीरम मतलब जेल सेपरेट कर लेना है और उसके बाद आप इसे अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दीजिए। एंड देन आप किसी भी सीरम बॉटल में या फिर आप चाहें तो कॉटन के
थ्रू भी ऐसे टैप करके अप्लाई कर सकते हैं, या आप इस तरीके से कोई भी स्प्रे बॉटल लेके, जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी अगर आपके घर में पहले से ही कोई सीरम वगैरह की बॉटल है, या आप ड्रॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स जैसे भी आप इसे ईजिली अप्लाई कर सकें वो मेथड आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे एक सीरम बॉटल में फिल कर लिया और उसके बाद मैं इसे इस तरीके से रूट्स पे और स्कैल्प पे स्प्रे करूँगी। आप इसे नाइट में यूज़ करें, क्योंकि प्रॉपर आपको इसे कम से कम 3 से 4 आवर देना है अपने स्कैल्प पे, यानी कि आप इसे लगाने के बाद तुरंत हेयर वॉश नहीं करेंगे। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसको लगाने के बाद आपको हेयर वॉश करने की, आप चाहें तो नेक्स्ट डे या अनदर डे हेयर वॉश कर सकते हैं। मीन्स आप अपने ऑफिस, कॉलेज या वर्क कहीं भी जा सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद आप रात में इसे अप्लाई करेंगे, वो मॉर्निंग तक बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, मीन्स पता ही नहीं चलेगा। वैसे कोई चिप चिप तो होनी नहीं है, क्योंकि सिर्फ जेल का यूज़ कर रखा है, और इससे आपके बाल बहुत ही नरिश हो जाएंगे, मतलब बालों में सॉफ्टनेस आएगी और बालों में एक शाइनिंग भी नज़र आएगी। क्योंकि इंडिगो पाउडर कई तरीके से बालों को रिपेयर करता है, डैमेज क्यूट की लेयर को रिपेयर करेगा, बालों में शाइन भी ऐड करेगा एंड ड्राई डैमेज बालों को हेल्दी भी करेगा। लेकिन जब आप इसे अपने लेंथ पे भी अप्लाई करोगे, सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करने से बालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो इसलिए आप पहले स्कैल्प में अप्लाई करें, हल्का हल्का आप अपने बालों पे भी इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कॉम ज़रूर करें। आप चाहो तो डर्मारोल का भी यूज़ कर सकते हो, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट हो और ये हमारी स्कैल्प में पेनिट्रेट हो अंदर तक। उसके बाद आप कोई भी ब्रेड बना लीजिए या बन बना सकते हो, और ओवरनाइट के लिए हमें ऐसे ही लीव कर देना है। नेक्स्ट डे या फिर आप अगर 3-4 घंटे के लिए लीव करें, उसके बाद आप चाहे तो हेयर वॉश कर सकते हैं। जब भी आप हेयर वॉश करें, नॉर्मली अपने बालों को इस तरीके से आप वाइप कर सकते हैं टॉवल से, और देन आप ड्राई करके अपने बालों को कॉम कर सकते हैं। हीना पाउडर यानी मेहंदी में एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, तो अगर आपका हेयर फॉल एजिंग की वजह से हो रहा है तो उसको फिक्स करेगा। इसके साथ ही मेथी पाउडर बहुत ही बेनिफिशियल होता है हेयर ग्रोथ के लिए भी और बालों को नरिश करने के लिए भी। मीन्स अगर आप इसे स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं तो ये हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, हेयर फॉल को फिक्स करेगा, हेल्दी स्कैल्प प्रोवाइड करेगा, बिकॉज ये डैंड्रफ को क्योर करता है। और अगर आप इसे लेंथ यानी स्ट्रेंथ पे अप्लाई करते हैं तो ये बालों को नरिश भी करता है, बिकॉज ये नेचुरल कंडीशनर का काम करता है। आपको इसके बाद कंडीशनर की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बालों को कॉम कर लिया है, बालों में जो बाउंस है, थिकनेस है। इस सीरम को आप कभी भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो रोज यूज कर सकते हो। इसके तुरंत बाद हेयर वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। आप नाइट में वीक में 3 टाइम तो जरूर यूज करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट एंड चेंज देखने को मिलेगा। अगर स्कैल्प में आपको गंजापन नजर आने लगा है, या एक्सेस पैचेस में हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है, या आप नोटिस कर रहे हैं कि कॉम करते वक्त बाल बहुत ज्यादा कॉम में आ रहे हैं, जिससे कि बालों में थिनिंग स्टार्ट होती जा रही है, तो प्लीज इस DIY को जरूर अपने हेयर केयर रूटीन में इन्वॉल्व करें। वीक में 3 टाइम यूज करें एंड देन आप इसका रिजल्ट खुद से ही देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके आप अपना टॉपिक शेयर कर सकते हो एंड दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।